Bismillahirrahmanirrahim. First year, chapter 1, स्टाइशोमेट्री. आज हम डिस्कस करेंगे स्टाइशोमेट्री या बाद लोग इसको स्टाइकोमेट्री भी कहते हैं. इसके अंदर बुनियादी तौर पे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप डिस्कस करेंगे हम. कौन सा रिलेशनशिप? क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप. रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट के दरमियान क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप. क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप से मतलब किसी क्वांटिटी को हम डिस्क्राइब करेंगे. वो क्वांटिटी मैस भी हो सकती है, वो क्वांटिटी नंबर ऑफ मोल्स भी हो सकते हैं, वो क्वांटिटी नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी हो सकते हैं. इसको समझने के लिए बहुत जरूरी है कि हम एक केमिकल इक्वेशन लें. फॉर एग्जांपल, किसी भी केमिकल रिएक्शन को शो करने के लिए रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स लिखे जाते हैं. रिएक्टेंट्स हमेशा एरो से पहले लिखे जाते हैं और प्रोडक्ट्स एरो के बाद लिखे जाते हैं. बेसिकली रिएक्शन को लिखने का मतलब एक केमिकल चेंज को शो करना होता है. केमिकल चेंज एक परमानेंट चेंज होती है. इसमें रिएक्टेंट्स डिसअपीयर हो जाते हैं और प्रोडक्ट्स अपीयर हो जाते हैं. समटाइम रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट इंटरकन्वर्ट भी होते रहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन के केस में. सबसे पहले हम ये देखते हैं, किसी सिंपल रिएक्शन को हम कंसीडर करते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ वी राइट अ केमिकल रिएक्शन इन विच Fe is a symbol of iron, reacts with sulfur and FeS is formed. FeS is called ferrous sulfide. अब इसमें हम क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को देखें तो सबसे पहले अगर आप देखें तो इसमें 56 ग्राम आयरन अगर हम लें और 32 ग्राम अगर हम सल्फर लें तो इसमें 88 ग्राम आयरन सल्फाइड बनता है. अब आप देखें ये क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है जिसमें आयरन 56 ग्राम अगर हम कंसीडर करें तो इसमें 88 ग्राम आयरन सल्फाइड बनता है. सिमिलरली अगर हम मोल्स की बात करें तो इसमें हम आयरन अगर 1 मोल ले लें और सल्फर 1 मोल ले लें तो आयरन सल्फाइड भी 1 मोल इसमें प्रोड्यूस हो रहा है. अब आप देखिए ये अगेन क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है जिसमें रिएक्टेंट के हम 2 मोल ले रहे हैं और प्रोडक्ट का 1 मोल बन रहा है. या किसी एक रिएक्टेंट की बात करें तो आयरन हम 1 मोल ले रहे हैं तो प्रोडक्ट भी 1 मोल बन रहा है और सल्फर हम 1 मोल ले रहे हैं तो आयरन सल्फाइड भी 1 मोल बन रहा है. इस तरह की रिलेशनशिप को हम क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप कहते हैं. एज वी ऑल नो, केमिस्ट्री एक बड़ा रिलेटेड सब्जेक्ट है जिसमें एक चीज जो प्रीवियस बात में हम कर रहे होते हैं वो आगे आने वाली किसी भी बात में यूज होती है. फॉर एग्जांपल यहाँ हमने मोल यूज किया है. मोल को एक्सप्लेन करते हैं कि मोल क्या चीज है. मोल केमिस्ट्री में नॉर्मली हम यही कहते हैं कि मोल इज सोल एंड हार्ट ऑफ केमिस्ट्री. सोल एंड हार्ट ऑफ केमिस्ट्री यानी कि मोल केमिस्ट्री का दिल है. केमिस्ट्री को उस वक्त तक हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते जब तक कि हम मोल के कंसेप्ट को एक्सप्लेन ना करें. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं, हम किसी एटम को कंसीडर करते हैं. फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन इज अ एटम और हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है? H. सिमिलरली वाटर इज अ मॉलिक्यूल एंड सोडियम क्लोराइड इज एन आयनिक कंपाउंड. तो आयनिक कंपाउंड के लिए ज़ाहिर हम फार्मूला यूनिट लिखते हैं. अब जाहिर है इसका जो मैस है इसके मैस को हम लिखते हैं एटॉमिक मैस. वाटर के मैस को हम लिखते हैं मॉलिक्यूलर मैस एंड NaCl के मैस को हम लिखते हैं
फॉर्मूला मास। अगर हम इन तीनों मैसेस को, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास को ग्राम्स में एक्सप्रेस करें तो वी कॉल्ड इज 1 मोल एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। अगर हम ग्राम्स में एक्सप्रेस्ड करें सो दिस इज कॉल्ड अ मोल, expressed in gram is called mole. For example, हाइड्रोजन का मास होता है 1.008 AMU एटॉमिक मास, वाटर का मास होता है 18 AMU एंड सिमिलरली NaCl का मास होता है 58.5 AMU। अब अगर हम इसको 1.008 ग्राम लिख लें, इसको 18 ग्राम लिख लें और इसको 58.5 ग्राम लिख लें, तो ऑल दीज क्वांटिटीज आर नाउ कॉल्ड मोल्स। अब हम इनको क्या कहेंगे? मोल। तो मोल का मतलब है कि हम एक क्वांटिटी मेंशन करना चाह रहे हैं। अब हम देखते हैं कि अगर एक मोल कोई चीज नहीं दी हुई, एक से ज्यादा मोल दी हुई है, तो उसको कैसे हम कैलकुलेट करेंगे और फाइंड आउट करेंगे। फॉर एग्जांपल, मोल्स आर रिलेटेड विद नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब मोल्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स से किस तरह रिलेटेड है, और पार्टिकल्स क्या चीज है? पार्टिकल्स बेसिकली होते हैं नंबर ऑफ एटम्स, पार्टिकल्स हो सकते हैं नंबर ऑफ आयंस, पार्टिकल्स हो सकते हैं नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स, ऑल दीज आर पार्टिकल्स। तो हम देखते हैं कि मोल्स पार्टिकल्स के साथ क्या रिलेशनशिप है। अगर हमारे पास 1 मोल हो किसी भी सब्सटेंस का, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, तो उसके अंदर एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि 6.02 to 10 power 23 particles. This quantity is called Avogadro's number. This quantity is called Avogadro's number. शॉर्टली इनको Na से भी शो करते हैं। सो किसी भी चीज की 1 मोल में ये क्वांटिटी फिक्स होती है। अगर कोई चीज 1 मोल ना हो, यानी हम उसके एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला यूनिट मास को ग्राम्स के अलावा मेंशन करें, फॉर एग्जांपल केजी में मेंशन कर दें, या फॉर एग्जांपल वाटर की एग्जांपल अगर हम लें और वाटर में 18 ग्राम से ज्यादा या कम ले लें, तो फिर उसके लिए हम कैलकुलेशन करते हैं। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि मोल से क्या कैलकुलेशन करें या मोल्स कैसे बनाते हैं। अगर आपको किसी भी चीज का गिवन मास दिया हो तो मोल्स कैसे बनाएंगे। फॉर एग्जांपल, मोल कैलकुलेशन फ्रॉम mass, moles from mass। अब फॉर एग्जांपल हम मोल्स बनाना चाह रहे हैं और हमें कोई mass गिवन है। फॉर एग्जांपल अगर हमें ये कहा हुआ है कि 9 ग्राम वाटर है और इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स बनाए, तो उसका क्या तरीका होगा। इसके लिए मोल्स बनाने का बहुत ही आसान तरीका है, वो ये है कि हमारे पास जो मैस होगा, गिवन मैस या जो भी मैस है, उसको हम डिवाइड करेंगे मैस ऑफ 1 मोल के ऊपर। मैस ऑफ 1 मोल, मैस ऑफ 1 मोल पे हम डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जांपल हमें जो वाटर दिया हुआ है वो 9 ग्राम दिया हुआ है, तो वाटर 9 ग्राम हम लिख लेंगे, और वाटर के 1 मोल का मैस होता है 18 ग्राम
पर मोल, तो ये ग्राम ग्राम से कट जाएगा और 9 को 18 पे डिवाइड करेंगे तो कितने मोल्स आएंगे? 0.5 मोल्स आ जाएंगे। एक और एग्जांपल्स देखते हैं कि मोल्स कैसे बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि हम नंबर ऑफ मोल्स बनाएं, नंबर ऑफ मोल्स एन 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसके लिए भी हम उसी तरह मोल्स कैसे बनाएंगे? मोल्स बनाने के लिए अगेन वही फार्मूला है, मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 मोल। फॉर एग्जांपल जो गिवन मास है वंस अगेन वो कितना है? 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का, और कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास इज 44 ग्राम पर मोल। सो ग्राम ग्राम से कैंसिल हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं कि न्यूमिनेटर में वैल्यू डिनोमिनेटर से डबल है। तो ऐसी बात अगर जब भी हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि 2 लिखते हैं। सो वी गेट 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम मोल मालूम कर लेते हैं, तो मोल मालूम करने के बाद जो नेक्स्ट चीज है वो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करना। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने के लिए हम मोल्स को एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। मैं फिर रिपीट कर देता हूं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स को मालूम करने के लिए हम मोल्स को एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। फॉर एग्जाम्पल हम शॉर्टली इस तरह भी लिख लेते हैं, मोल को n से शो करते हैं, एवोगैड्रोस नंबर को Na से शो करते हैं, या हम इस तरह भी लिख सकते हैं n into 6.022 10 power 23। This is a formula to calculate number of particles of a substance. फॉर एग्जाम्पल अगर नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने होंगे, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने होंगे, या आगे नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड कैलकुलेट करने होंगे, तो इसी फॉर्मूले के अंदर थोड़ी थोड़ी चेंजेस होंगी। इसकी कोई एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करें और फिर उसके बाद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करें वाटर में, और वाटर की क्वांटिटी हो 36 ग्राम। 36 ग्राम ऑफ वाटर हमें दिया हो और इसके अंदर हम कैलकुलेट करें नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें इसके मोल्स मालूम करने होंगे। जिस तरह के मैंने पहले आपको बताया, आप कोई भी कैलकुलेशन ले लें, जैसे मैंने आपको पहले बताया मोल, उसमें सबसे पहले हमें कैलकुलेट करने होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। वंस अगेन मोल्स कैलकुलेट करने के लिए मैंने अभी आपको बताया है कि मास को हम डिवाइड कर देंगे मास ऑफ 1 मोल पे, जिसको हम मोलर मास भी कहते हैं, और कैलकुलेट कर लेंगे। देन वी विल गेट नंबर ऑफ मोल्स। फॉर एग्जांपल वाटर हमें 36 ग्राम दिया हुआ है, इसको हम डिवाइड कर देंगे वाटर के मोलर मास पे, और वाटर का मोलर मास होता है 18 ग्राम पर मोल। तो ग्राम ग्राम से कैंसिल हो जाएगा, सो डेफिनेटली वी गेट 2 मोल्स। अब हमारे पास ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब हम चाहते हैं कि हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करें। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था अभी कि हम मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रोस नंबर से। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर इक्वल टू मोल इनटू एवोगैड्रोस नंबर। सो नंबर ऑफ मोल्स आर 2 एंड एवोगैड्रो नंबर की जो वैल्यू है 6.022
10 पावर 23। बुनियादी तौर पे ये इसके साथ जो यूनिट आता है 2 मोल्स और एवोगैड्रो नंबर के साथ यूनिट आता है पर मोल। तो ये जो मोल है पर मोल के साथ कैंसिल हो जाएगा। सो अगर आप देखें 2 को मल्टीप्लाई करें तो ये तकरीबन बन जाता है 12.044 इंटू 10⁻23। इतने मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे 2 मोल्स ऑफ वाटर में। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं और आप इसको अगर आप देखें तो यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर की अगर आप वैल्यू देखें तो ये 1 Na है, जबकि जब आप इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेफिनेटली ये क्या बन जाता है 2 Na। तो यहाँ से चूंकि बहुत सारे बच्चों को MCQs का आइडिया नहीं होता तो बाद दफ़ा बोर्ड में क्वेश्चन आ जाता है कि एवोगैड्रो नंबर के यूनिट्स क्या होते हैं। तो एवोगैड्रो नंबर के जो यूनिट्स हैं वो पर मोल होते हैं। एवोगैड्रो नंबर के जो यूनिट्स होते हैं वो पर मोल होते हैं। कभी कभी पेपर में ये क्वेश्चन आ जाता है। अब एक MCQ देखते हैं इसी से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल अगर हमें इसी तरह MCQ आ जाए कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड 36 ग्राम ऑफ वाटर, और उसके बाद इसकी ऑप्शन दी हूं, ऑप्शन ए दी हो Na, ऑप्शन बी दी हो Na/2, ऑप्शन सी दी हो 2Na एंड ऑप्शन डी दी हो नन ऑफ दीज। तो हमें सबसे पहले इसकी कैलकुलेशन करनी होगी। आप रफ वर्क में जाके एक शॉर्टली कैलकुलेशन करें। अभी आपको मैंने बताया है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स मालूम करने के लिए आपने क्या करना है कि मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रो नंबर से और उसके बाद आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे। अब आप देखें कि यहाँ पे हमें तो मैथ्स दिया हुआ है, मोल्स नहीं दिए हुए। तो आपको पता है कि हम इसके मोल्स बना लेंगे और जो मोल्स होते हैं वो क्या होते हैं m/, मोलर मास मल्टीप्लाइड बाई Na। तो आप क्या करेंगे, आप 18 को डिवाइड करेंगे 2 पे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे Na से। सॉरी, आप 36 को डिवाइड करेंगे 18 पे और उसको किस पे मल्टीप्लाई कर लेंगे Na से। तो ये देखें 2 आएगा। हमारे पास जो हमारा आंसर बनता है वो क्या बनता है 2Na। सो ये जो सी ऑप्शन है दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस। सिमिलरली एक और कैलकुलेशन हम देखते हैं। अगर हमें ये कहा जाए कि वाटर के अंदर नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स बताएं, तो नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स हम कैसे मालूम करेंगे। तो अगर कहा जाए कि नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स एन, सपोज अगर आ जाए 9 ग्राम ऑफ H2O, तो क्या करेंगे। वंस अगेन मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम मोल्स कैलकुलेट करेंगे। सो इसके मोल्स कैलकुलेट करें। मोल्स कैलकुलेट करने के लिए वही बात है कि गिवन मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 मोल। तो आपको जो गिवन मास है वो 9 ग्राम है और इसका जो मोलर मास है या 1 मोल का मास है वो 18 ग्राम पर मोल है। ग्राम ग्राम से कैंसिल, इस केस में 0.5 मोल्स बनते हैं। अब आपके पास मोल्स आ गए। मोल्स के बाद नंबर 2 पे आप मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए आपने मोल्स को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है, n/Na। अब n/Na करने के लिए आपके पास मोल्स है 0.5 और एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू होती है 6.02 टू 10 पावर 23। हमें पता है कि 0.5 जिस भी चीज से मल्टीप्लाई होता है उसकी वैल्यू हाफ हो जाती है। सो ये जो वैल्यू होगी 3.011 इंटू 10⁻23, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। अब हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं पूछे हुए, हमें नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स पूछे हुए हैं। तो नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स के लिए हमने क्या करना है,
हमने देखना है कि एक मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड्स हैं, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। सो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स के लिए जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनको मल्टीप्लाई कर देंगे एक वाटर मॉलिक्यूल में जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं। फॉर एग्जांपल वाटर का कोई एक मॉलिक्यूल अगर हम कंसीडर करें तो वाटर के एक मॉलिक्यूल में, अब अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि किसी चीज़ में कितने बॉन्ड हैं, तो इसमें अगर आप देखें तो H2O हमने लिखा है, इसका स्ट्रक्चर भी ड्रा करके हम मालूम कर सकते हैं, लेकिन चूंकि स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग आगे है तो बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। आप देखिए इसमें ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है। सेंट्रल एटम वो होता है जो फार्मूले में एक दफा होता है और जो पॉलीवैलेंट होता है, यानी उसकी वैलेंसी एक से ज्यादा होती है। जैसे हाइड्रोजन आप किसी कंपाउंड में नहीं देखेंगे कि वो पॉलीवैलेंट है, हाइड्रोजन हमेशा मोनोवैलेंट होता है। मोनोवैलेंट का मतलब होता है जो मैक्सिमम एक बॉन्ड बना सके। सो ऑक्सीजन इज अ सेंट्रल एटम इन दिस केस। सेंट्रल एटम के साथ दो एटम लगे हुए हैं, सो इसका मतलब है इसमें दो बॉन्ड बनाए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम वाटर का स्ट्रक्चर ड्रा करें तो वाटर के स्ट्रक्चर में आप देख भी सकते हैं कि इसमें दो बॉन्ड्स हैं, तो यहाँ पे आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी और ये वैल्यू होगी नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स इन 9 ग्राम ऑफ वाटर। अगर एक स्टेप हम इसमें स्किप करें तो उसमें भी नंबर नहीं कटते। ये मैंने इसलिए किया है कि ताकि किसी स्टूडेंट को ये ना लगे कि डायरेक्ट स्टेप हो गया है। फॉर एग्जांपल अगर आप नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स मालूम करना चाहते हैं तो आप यूं भी मालूम कर सकते हैं, मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाइड बाय मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाय जितने भी बॉन्ड्स होंगे, बॉन्ड्स इन 1 मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल वाटर के केस में नंबर ऑफ मोल्स 0.5 थे तो 0.5 हम लिखेंगे। एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू 6.02 टू 10 पावर 23 है, वो हम लिखेंगे। और बॉन्ड्स इन 1 मॉलिक्यूल 2 है तो इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करें 0.5 से, ये आपके पास 1 हो जाएगा और 1 एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई होके 6.02 इंटू 10 पावर 23 ये नंबर ऑफ बॉन्ड्स होंगे 9 ग्राम ऑफ वाटर में। सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन एनी सब्सटेंस। सिमिलरली अगर नंबर ऑफ बॉन्ड्स आपको किसी कंपाउंड के, जिस तरह मैंने आपको वाटर में बताया, आप डिटरमिन करना चाहते हैं तो उसको भी आप डिटरमिन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप अमोनिया में देखें तो अमोनिया के एक मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड्स हैं, तो इस केस में आप देखें तो नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है। नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है, इसके साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्डेड है, इसका मतलब है इसके अंदर नंबर ऑफ बॉन्ड्स 3 हैं। सिमिलरली आप मीथेन देखते हैं CH4 को देखें तो इसके अंदर नंबर ऑफ बॉन्ड्स 4 है, बिकॉज इसके अंदर सेंट्रल एटम कार्बन है, जिस तरह ऊपर सेंट्रल एटम नाइट्रोजन था। सिमिलरली आप कोई और कंपाउंड देख लें, फॉर एग्जांपल आप फास्फीन देखते हैं PH3 तो फास्फीन के अंदर भी नंबर ऑफ बॉन्ड्स 3 हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर आप सिलेन देखें SiH4 इसको देखें तो इसके अंदर भी नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड 4 है, क्योंकि इसके साथ 4 हाइड्रोजन बॉन्डेड है। सिमिलरली अगर आप PCl5 देखें तो PCl5 में सेंट्रल एटम फास्फोरस है तो इसके अंदर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स 5 हैं। लेकिन एक चीज का ख्याल रखना है कि ये मैं एक मॉलिक्यूल की बात बता रहा हूं, अगर एक मॉलिक्यूल से ज्यादा होंगे तो इसके अंदर नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको तरीका बताया कि मोल्स कैसे मालूम करते हैं और मोल्स मालूम करने के बाद आप नंबर ऑफ बॉन्ड्स कैसे मालूम करते हैं। सो मैं अगर इसकी छोटी सी समरी बना दूं जो अभी तक हमने किया है तो वो ये है कि जब भी आपको कोई क्वांटिटी दी हो, क्वांटिटी अगर आपको दी हो, फॉर एग्जांपल आपको क्वांटिटी सपोज मैथ्स दिया हुआ है, मैथ्स के अलावा भी चीजें हो सकती हैं। मैथ्स आपको पता है मोस्टली ग्राम्स में आता है, लेकिन
सम टाइम केजीज में भी मैथ्स आ सकता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि अगर मैथ्स केजी में आया हुआ है तो आप उसको ग्राम में चेंज करेंगे। और ऐसा कैसे करेंगे, जो आपको ग्राम दिए हुए हैं उनको आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास मैथ्स ग्राम्स में आ जाएगा। मैथ्स को डिटरमिन करने के बाद या मैथ्स को लिखने के बाद आप सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स मालूम करेंगे। जब नंबर ऑफ मोल्स मालूम कर लें उसके बाद आप पार्टिकल्स मालूम करते हैं। और पार्टिकल्स मालूम करने का क्या तरीका है कि आप मोल्स को मल्टीप्लाई करते हैं एवोगैड्रोस नंबर से, तो आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाते हैं। इस तरीके से जब आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स मालूम कर लें तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स मालूम करने के बाद आप क्या करते हैं कि अगर आप बॉन्ड्स मालूम करना चाहें फर्दर तो आप नंबर ऑफ बॉन्ड से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एटम्स मालूम करना चाहें तो नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम वाटर का या किसी भी कंपाउंड के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम्स की बात करें तो वो तरह देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको कहा जाए नंबर ऑफ एटम्स in 8 ग्राम ऑफ मीथेन और मार्श गैस मालूम करें तो उसका जो तरीका है, सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स बनाएंगे, मोल से मॉलिक्यूल बनाएंगे। फॉर एग्जांपल हम इसके मोल्स कैसे बनाएंगे, मोल्स बनाने का मैंने अभी आपको तरीका बताया है कि आप क्या करेंगे कि ये जो गिवन मैस है इसको आप डिवाइड कर देंगे मोलर मैस पे। तो गिवन मैस कितना है 8 ग्राम। और मीथेन आपको पता है कि मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, तो इसका मोलर मैस है 16 ग्राम, 16 ग्राम पर मोल। तो ग्राम ग्राम से कैंसिल, तो अगेन इसके मोल्स आएंगे 0.5 मोल्स। अब जब आपके पास मोल्स आ गए तो आप क्या करेंगे कि आप नंबर ऑफ एटम्स पूछे हुए हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि आप अगर इसमें नंबर ऑफ एटम्स को एक स्टेप स्किप करके करें तो तब भी ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स मालूम करने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर मल्टीप्लाइड बाय एटम्स इन 1 molecules, एटम्स इन 1 मॉलिक्यूल। इसको कैसे डिटरमिन करेंगे, इसको डिटरमिन करने के लिए आप देखें मोल्स आपके पास 0.5 है, 0.5 मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर मल्टीप्लाइड बाय, तो मीथेन के अंदर एटम्स कितने हैं CH4 में अगर आप देखें तो इसमें 1 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, इनको ऐड करें तो 5 बनते हैं। सो मीथेन के जो एटम्स हैं जिसको हम एटॉमिसिटी भी कहते हैं तो वो 5 हैं। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे 5 लिखेंगे। अब 5 को आप चाहे तो मल्टीप्लाई कर लेना, नहीं तो इस तरीके से मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। तो आप अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 3.011 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाई 5 और 5 को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 15 × 10⁻23। अच्छा, अब हमने इसमें यहां पे लिखा नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मॉलिक्यूल, तो इसकी जगह आप एटॉमिसिटी भी डायरेक्ट लिख सकते हैं कि अगर एटॉमिसिटी आप लिखना चाहें तो तब भी आप एटॉमिसिटी लिख के भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और एटॉमिसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। कभी कभी पेपर में MCQ आ जाता है, खासकर जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड, कि ग्लूकोज की एटॉमिसिटी क्या है, फ्रुक्टोज की एटॉमिसिटी क्या है, सुक्रोज की एटॉमिसिटी क्या है, यूरिया की एटॉमिसिटी क्या है। तो एटॉमिसिटी इज नथिंग बट टोटल नंबर ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल।